भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। भोर भक्ति भावों की शुद्धि और एकाग्रता के लिए आवश्यक है और एकाग्रता के बिना ना जीवन सुंदर बन सकता है और ना ही जगत की सुंदरता बढ़ सकती है। इसलिए सुंदर सोचेंगे तो सत्य सोचेंगे और सत्य सोचेंगे तो शिवमय होगा। स्वयंभू शिव के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। संहार और निर्माण के देव शिव को जो ब्रह्मा ने 8 नाम दिए हैं, रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, और इन नामों के अनुरूप उनके रूप भी अलग अलग हैं। कालांतर में शिव के 108 नाम प्रचलित हो गए। हर नाम के साथ शिव ने तीनों लोकों का कल्याण किया, जिसकी अपनी महिमा है। शिव हैं ही इतने व्यापक कि कितने भी नाम शिव की महिमा का बखान कम ही पड़ता है। शिव के नामों के जाप में असीम शक्ति है। वैसे ही उनके रूप का ध्यान भी व्यक्ति को शक्ति से भरता है, विवेक और साहस का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका अर्धनारीश्वर रूप हमेशा से जिज्ञासु बनाता आया है। आधा पुरुष और आधे भाग में स्त्री रूप शिव ने सृष्टि के निर्माण में योगदान देने के लिए किया था। उसी तरह उनका गंगाधर रूप की अपनी ही कथा है, जहां भगीरथ के तप से गंगा अवतरण होना था और गंगा के वेग से धरती को बचाने के लिए शिव ने अपनी जटा में उन्हें धारण कर लिया। तभी से शिव का एक नाम गंगाधर भी हो गया। हरिहर रूप के पीछे अपनी ही कथा है। एक बार सभी देवता मिलकर सारे जगत के अशांत होने का कारण पूछने विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर भोलेनाथ दे सकते हैं। सारे देव उन्हें ढूंढने मंदार पर्वत गए, किंतु देवताओं को दर्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि पार्वती जी का गर्भ नष्ट करने पर देवताओं को महापाप लगा था। सारे देवों ने तत्कृच्छवध करके शिव को प्रसन्न किया और उन्हें शिव ने पाप मुक्त किया। दोबारा जब शिव के दर्शन की इच्छा हुई तो प्रभु विष्णु ने उन्हें शिवलिंग के दर्शन करा दिए। अब देवताओं को समझ में नहीं आया कि विष्णु और शिव में ये एका कब से हुई। देवताओं की जिज्ञासा दूर करने के लिए हरिहर रूप का दर्शन कराया, जिसमें एक ही शरीर में भगवान विष्णु और भोलेनाथ शंकर अर्थात हरि और हर दोनों साथ हैं। तो ऐसे हैं हरिहर शिव, जहां दिव्यता ही दिव्यता है, ओज ही ओज है, पवित्रता ही पवित्रता है, और इस सब से जो संसार को मिलता है वो है मंगल, मंगल और मंगल। भोर भक्ति के अगले हिस्से में शिव के महामृत्युंजय रूप की चर्चा करेंगे। अंतराल के पश्चात आपका स्वागत। शिव का एक और रूप मनोहारी और दिव्य, वो है पंचमुखी शिव, जिनकी प्रशंसा में कहा गया है कि जिस भगवान शिव के ऊपर की ओर गजमुक्ता के समान श्वेत पीन वन पूर्व की ओर, सुवर्ण के समान पीत वन दक्षिण की ओर, सजल मेघ के समान नील वन पश्चिम की ओर, स्फटिक के समान शुभ उज्जवल वन उत्तर की ओर, जपा पुष्प या प्रवल के समान रक्त वन के 5 मुख हैं, जिनके शरीर की प्रभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं के समान है और जिनके 10 हाथों में क्रमशः त्रिशूल, छैनी, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा है। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव के महामृत्युंजय रूप की कितनी भी प्रशंसा करें कम ही हो। भगवान मृत्युंजय अपने ऊपर के 2 हाथों में स्थित 2 कलशों से सिर को अमृत जल से सींच रहे हैं। अपने 2 हाथों में क्रमशः मृग मुद्रा और रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं। 2 हाथों में अमृत कलश है, 2 अन्य हाथों से अमृत कलश को ढके हैं। इस तरह 8 हाथों से युक्त कैलाश पर्वत पर स्थित स्वच्छ कमल पर विराजमान, ललाट पर बालचंद्र का मुकुट धारण किए त्रिनेत्र मृत्युंजय महादेव के एक और दिव्य रूप। शिव के भोलेनाथ का रूप, नटराज का रूप, काल भैरव का रूप, आदि योगी का रूप, त्र्यंबक का रूप सभी भक्तों को अलग अलग भावों के साथ शिवमय होने को प्रेरित करते हैं। कथा है कि दैत्यों के सामने देवता टिक नहीं पाते तो वह अपने पिता कश्यप के पास गए। कश्यप ने भगवान शिव की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उनकी पत्नी वसुधा के गर्भ से शिव अवतरित होकर दैत्यों को हराएंगे। कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में वसुधा के गर्भ से पैदा हुए। कपाली, पिंगल,
भीम, विलोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, अहिबुदनय, शंभु, विरूपाक्ष और हनुमान, उन्होंने दैत्यों को मार गिराया और राज्य पुनः प्राप्त किया। ऐसे सर्वशक्तिमान शिव की आराधना मात्र से ही लोक का उत्थान होने लगता है। शिव के अन्य रुद्र रूप के बारे में बताऊंगा अगले हिस्से में। यहां मैं लेता हूं एक अल्पविराम। अल्पविराम के बाद भोर भक्ति में आपका फिर से स्वागत है। शिव शब्द की उत्पत्ति वशकांतो धातु से हुई, अर्थात जिसको सब चाहते हैं उसका नाम शिव। जहां अखंड आनंद है वहीं शिव है, वहीं है शांति और परम कल्याण। भगवान रुद्र के 8वें स्वरूप को हर कहा गया है, जो भुजंग भूषण धारण करते हैं, जिनके चरणों में देवता पड़ते हैं। हर स्वरूप में संदेश है कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईश्वर शरीर में है। सर्पों की माला लेकर काल को आभूषण बनाने वाले भगवान हर कालातीत। भगवान हर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। त्रिपुर हंता, यमराज के मद का भंजन करने वाले खंगपाणी और तीक्ष्ण दृष्ट भगवान शर रुद्र के 9वें स्वरूप और 10वें रुद्र कपाली ने ब्रह्मा को दंड देने के लिए उनका 5वां मस्तक काट लिया और इसी रूप में भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। रुद्र के 11वें स्वरूप का नाम हनुमान है। इसी रूप में वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त और जग का कल्याण करते हैं। हनुमान रुद्र ही योग शास्त्र के भी आदि गुरु हैं। हनुमान रूप के बिना विद्या, योग, ज्ञान, भक्ति आदि के रहस्य से परिचित होना असंभव है। वायु पुराण में लिखा है कि प्रलय काल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल जिसमें प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की समस्त ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः यह समस्त सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव यही ब्रह्मांड का आधार है। इसलिए प्रतीक रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह है। शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग, धरती उसका पीठ या आधार और अनंत शून्य में पैदा हो उसी में लिंग होने के कारण इसे कहा है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड की धुरी ही लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है व्यापक प्रकाश। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। केवल लिंग की पूजा मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव जिन जिन जगहों पर प्रकट हुए उन स्थानों पर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर। कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय की अंतिम कड़ी में समुद्र मंथन की कथा सुनाऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं, एक विराम के बाद मैं जल्दी लौटूंगा। शिव के मूर्त रूप की स्थापना के बाद सतयुग का आरंभ समुद्र मंथन में हुआ। कथा कुछ इस तरह है कि राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर, दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। बलि का ही राज तीनों लोकों पर था। दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। निवारण के लिए विष्णु ने उपाय बताया कि दैत्यों से मित्रता करके क्षीरसागर को मथ कर उसमें से अमृत निकालकर पान करना होगा। दैत्यों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा।
अमृत पीकर तुम सब अमर हो जाओगे और तुम में दैत्यों को मारने की शक्ति आ जाएगी। देवताओं ने ऐसा ही किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर पर्वत के नीचे आधार बन गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सबसे पहले हलाहल विष निकला और उस विष के कारण सभी देवता और दैत्य जलने लगे। कांति फीकी पड़ने लगी। कोई राह नहीं सूझी तो सबने शिव की आराधना की। अंततः महादेव प्रकट हुए और उस विष को पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन फिर से निर्बाधा शुरू हो गया। कुल 14 रत्न निकले। कामधेनु, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात और शंख निकले। फिर अमृत का घट लिए वैद्य धन्वंतरी निकले, जिसे दैत्यों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को अपने सम्मोहन में बांध लिया। दानवों ने उस विश्व मोहिनी को अमृत सौंप दिया कि तुम ही इसे वितरित करो। विश्व मोहिनी ने दोनों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया और दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से मदहोश होकर अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की चाल को समझ राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। लेकिन जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, चंद्रमा और सूर्य ने पहचान कर शोर मचा दिया कि ये राहु दैत्य है। फिर क्या, भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया, जो कि राहु और केतु 2 ग्रह बन गए। इस तरह से देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए और दानवों के होश में आते ही भयंकर देवासुर संग्राम शुरू हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। समुद्र मंथन में शिव की भूमिका इतनी बड़ी है, जिसमें सृष्टि का लोक कल्याण छुपा हुआ है। शिव है ही संसार के सारे विषयों का पान करने के लिए, सत्य को सुंदर बनाने के लिए। संसार में फैली बुराइयों के विष को शिव शक्ति से ही दूर किया जा सकता है। शिव भक्ति में ही विष को अमृत में रूपायित कर देने की अभूतपूर्व शक्ति है। शिव की महिमा अपरंपार है। आज के अध्याय में इतना ही। कल शिव महिमा का एक और अध्याय प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय।